भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल निकाल ही लेती हूँ। जज्बात अपने दिल के कागज पर उतार ही लेती हूँ। ये पंक्तियां हैं जयपुर की लेखिका राखी शर्मा के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, जोशी विनोद की बातें चैनल में हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं एक नए जोश के साथ। अब से मैं आपको स्टोरी टेलिंग बताऊंगा और लिखी हुई होगी राखी शर्मा, जयपुर की लेखिका। दिल तेरा दीवाना, इसका पार्ट फर्स्ट आप सुनिए और आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। चलिए हम अब शुरू करते हैं। रात के 10 बज गए थे और स्वप्ना का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। आंखों के भीगे कोरों के साथ उसके हाथ तेजी से बर्तन मांजने में लगे हुए थे। आज सुबह से ही उसे पल भर की भी फुर्सत नहीं मिली थी अपने दूध मुए बेटे तेजस्व के साथ बैठने की। घर पर आज उसकी जेठानी नित्या की किटी पार्टी जो थी, इसलिए वो सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी। काम के साथ साथ जेठानी के ताने उलाहने भी सुन रही थी। जल्दी से बर्तनों का काम खत्म करके उसने एक थाली में अपने लिए बचा खुचा खाना परोसा और एक गिलास से बोतल में अपने बेटे के लिए दूध डालने लगी। तभी उसकी जेठानी वहां आ गई और उसे अपने बेटे के लिए दूध लेते देख गुस्से से बोली, यहां पर तुम्हारे पिता के पास से हर महीने मनी ऑर्डर नहीं आता है जो गिलास भर के दूध लेकर जा रही हो। अपनी जेठानी की बात सुनकर स्वप्ना ने कहा, भाभी, तेजस्व सुबह से भूखा है, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, तो मेरे दूध नहीं उतरेगा। इसके लिए थोड़ा सा दूध ही तो लेकर जा रही हूं। स्वप्ना की बात ने आग में घी का काम किया और नित्या का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तो तुम्हारे कहने का मतलब है हम तुम्हें भूखा रखते हैं, सारी रसोई तुम्हारे हवाली है, क्या खाती हो, कब खाती हो, क्या देखने वाला कोई है, कोई रोकने वाला है नहीं ना। ऊपर से ये मुन्ने का दूध, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। इतना कहते हुए उसने उसके हाथ से गिलास ले लिया और उसे आधा खाली कर दिया। स्वप्ना की आंखों से आंसू निकलने को हुए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया और बोतल में आधा गिलास दूध डालकर अपने खाने की थाली लेकर वो अपने सास के कमरे में आ गई, जहां तेजस्व अपनी दादी के पास लेटा हुआ किलकारियां भर रहा था। उसने जल्दी से अपनी सास के पास से उसे उठाया और तेजी से अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसके सब्र का बांध टूट गया और वो तेजस्व को गले लगाकर सिसकियां लेते हुए रोने लगी। फिर अपने ऊपर काबू पाते हुए उसने तेजस्व को दूध पिलाया और खुद ने भी बेमन से खाना अपने मुंह में ठूस लिया। रोज रोज के ताने, रोज रोज का अपमान उसके लिए असहनीय था, लेकिन वो क्या करे, जाए भी तो कहां जाए, कोई ठौर ठिकाना भी नहीं था और इस शहर में बिल्कुल नई थी, किसी से इतनी जान पहचान भी नहीं हुई थी कि किसी की मदद से कहीं नौकरी कर ले। चलो कोशिश करने पर कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल भी जाए तो इस नन्ही सी जान तेजस्व को कहां छोड़ेगी। माना उसकी सास तेजस्व का ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी बूढ़ी हड्डियां पूरे दिन एक बच्चे का देखभाल करने में असमर्थ थी। तभी तो इतना अपमान सहकर वो भी इस घर में पड़ी हुई थी। दूध पीकर तेजस्व तो सो गया, लेकिन थकी हारी होते हुए भी स्वप्ना की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसने तेजस्व को पलंग पर लेटाया और अलमारी से स्वप्निल की तस्वीर उठा ली। उसे देखते हुए कहने लगी, क्यों, आखिर क्यों स्वप्निल, तुम मुझे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए। तुम्हें जरा से भी अपनी स्वप्ना का ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे बिना तुम्हारी स्वप्ना कैसे जिएगी। यदि तेजस्व का ख्याल ना होता तो मैं भी कब की इस दुनिया को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाती। मैं अपनी जान तो ले सकती थी, लेकिन एक नन्ही सी जान जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी, उसे कैसे इस दुनिया से विदा कर देती। फिर ये हमारे प्यार की निशानी भी तो है। एक गरीब अनाथ की जिंदगी में तुम एक मीठी बयार बनकर आए और सावन बनकर इस तरह छा गए कि मैं अपने दामन में लगे कांटों की चुभन बिल्कुल भूल गई। लेकिन शायद भगवान को मेरी खुशियां मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया। इतना कहकर उसने स्वप्निल की तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने चली। पता नहीं कब तक उसके आंसू उसकी आंखों से बहते हुए उसके दामन को भिगोते रहे, लेकिन वो तो अपने स्वप्निल की दुनिया में पहुंच गई थी ना, अपने प्यार की प्यारी सी दुनिया में। हम भी स्वप्ना के साथ उसके प्यार की दुनिया में चलेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
यदि आपको भी मेरे साथ स्वप्ना की प्यार की दुनिया में चलना है तो आपको जल्दी से इस कहानी को स्टार्स और स्टिकर्स देने होंगे और मुझे फॉलो भी करना होगा, कमेंट भी करना होगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।